नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजा दें ताकि अपलोड होने वाले वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर यानी सरकारों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं से जुड़े बयान को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने सवाल किया कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी सुविधाएं आम नागरिकों को देना रेवड़ियां बांटना है। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान रेवड़ी संस्कृति यानी सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने को लेकर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इतिहास में पहली बार 99% का रिजल्ट आया है। पिछले कुछ साल में 4 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एक बच्चा गगन आज धनबाद के IITM में चयन हुआ है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा तो पूरी दुनिया में है। एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, फिर चाहे 50 लाख खर्च हो। तो क्या हम रेवड़ियां बांट रहे हैं? केजरीवाल ने कहा कि हम अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवा रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर बुजुर्गों को भेज रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? रेवड़ियां तो वो लोग बांट रहे हैं जो अपने लिए हजारों करोड़ रुपए का विमान खरीद रहे हैं। अगर मंत्रियों के घर 3-4 हजार यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं और अगर केजरीवाल ये सुविधा आम जनता को दे रहा है तो गलत क्या कर रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की न्याय व्यवस्था और पीएम मोदी पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी को चाहिए कि वो हिंसा के खिलाफ देश को संदेश दें। अगर पीएम लोगों से अपील करेंगे तो लोग उनकी सुनेंगे। इस दौरान गहलोत ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा नुपुर शर्मा मामले में टिप्पणी करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों द्वारा जो कहा गया उसे सोचना और समझना चाहिए। इन दोनों जजों ने केवल देश की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ 116 लोगों, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल है, ने बयान दिए। मुझे नहीं पता कि कैसे किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। गहलोत ने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुले तौर पर अपनी बात रखी हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज देश के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने जल्दबाजी और अंधाधुंध गिरफ्तारियों और अपराधियों को जमानत मिलने पर हो रही देरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज जैसे हालात हैं उसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया ही सजा है। साथ ही साथ विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हमें आपराधिक न्याय प्रशासन की दक्षता को भी बढ़ाने के लिए एक समग्र योजना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रशिक्षण, संविधिकरण और जेल प्रणाली का आधुनिकीकरण आपराधिक न्याय के प्रशासन में सुधार का एक पहलू है। CJI NV रमन्ना ने ये बातें जयपुर में आयोजित 18वीं भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण की मीटिंग समारोह में कही। इस समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ जज और राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी मौजूद थे। बता दें कि CJI की टिप्पणी उस वक्त आई है जब कुछ दिनों पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कैदियों की जल्द रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत अधिनियम बनाने पर विचार करने को कहा था। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भाईचारे और धार्मिक सद्भाव का बेहद अनूठा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं ने हज से लौटे यात्रियों का स्वागत किया। सऊदी अरब के मक्का से लौटे हज यात्रियों की कश्मीरी हिंदुओं ने आरती उतारी और एक इस्लामी धर्म गीत गाया, हाथ मिलाए और उन्हें गुलाब भेंट कर हज यात्रियों को स्वागत किया। कथित तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट की वीडियो क्लिप साझा करते हुए उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास बिन मुख्तार अंसारी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने एयरपोर्ट के बाहर नात गाया और हज यात्रियों को हज से लौटने पर बधाई दी। वीडियो क्लिप में नजर आ रहा है कि पुरुषों का एक समूह खुशी खुशी एक स्वर में गाना गा रहे हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मोदी ने शनिवार को जालौन जिले के उड़ई तहसील के कैथरी गांव में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मोदी ने कनेक्टिविटी की कमी के लिए उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार अब तेजी से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राज्य में बड़ा बदलाव सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 3-4 घंटे कम हो गई है, लेकिन इसका फायदा इससे कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में हड़बड़ी दिखाने और चलताऊ संस्कृति का समर्थन करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने ट्वीट किया, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। अखिलेश ने कहा, तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सपा के शासन में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी नहीं बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित नहीं करना दूरदर्शिता की कमी है। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया। अपने बयानों से भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 75 दिन यानी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकेगी। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मलिक साइडलाइन हो जाएंगे, लेकिन भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में मलिक ने साफ किया कि वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद वे आंदोलनों से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को अपने अंदाज में सियासी तरीके से उठाएंगे। बीजेपी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक ऐसे पहले राज्यपाल रहे जिनका 4 राज्यों में तबादला किया गया। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहे, मौका मिला तो बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना से भी नहीं चूके। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग साउथ स्टार चिरंजीवी के घर हुई। इसमें साउथ स्टार नागार्जुन, नागा चैतन्य और एसएस राजामौली शामिल हुए। इस स्क्रीन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। यह हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। वहीं हुमा कुरैशी स्टारर महारानी 2 का मोस्ट अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है। इस बार की कहानी पति को जेल भेजने के आगे की स्टोरी को दिखाया गया है। इस सीजन में पति के बदले को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री के रोल में हुमा एक बार फिर दमदार दिख रही है। महारानी 2 का रविंद्र गौतम ने डायरेक्ट किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।